अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक और वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक नए मौजू के साथ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा मौजू है, जो उन्वान है, आपको टाइटल से पता चल चुका होगा कि आज का उन्वान है कि चेहरे को पुरनूर करने के लिए, चेहरे पर नूर बढ़ाने के लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है या किया जा सकता है। तो इससे पहले कि हम अपने आज के वजीफ़े की तरफ बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तमाम वीडियोस, तमाम मालूमात बर वक्त पहुँच सकें और आप तमाम इल्म से, तमाम वीडियोस से मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इससे पहले कि हम अपने वजीफ़े की जानिब बढ़ें, एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ के बाद भाइयों बहनों, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के उन्वान की जानिब कि चेहरे को पुरनूर करने का वजीफ़ा क्या है। अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ दो वजीफ़े इसी उन्वान के आपके साथ शेयर करूंगा कि चेहरे को किस कलाम से, अल्लाह के किस कलाम से पुरनूर किया जा सकता है, चेहरे को किस तरह पाकीज़ा किया जा सकता है, किस तरह पुरकशिश किया जा सकता है। तो पहला जो वजीफ़ा है वो ये है कि हर नमाज के बाद आप चारों कुल पढ़ें। चारों कुल पढ़ने के बाद आप आयतल कुर्सी पढ़ें और या मुसव्विरु की एक तस्बीह पढ़कर अपने हाथों पर फूंकें और फिर अपने चेहरे पर फेर लें। ये अमल आप कम से कम 3 माह तक करें। हर नमाज के बाद आपने चारों कुल पढ़ने हैं, एक मरतबा आयतल कुर्सी और या मुसव्विरु की एक तस्बीह, यानी 100 मरतबा आप या मुसव्विरु पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारें और उन्हीं हाथों को अपने चेहरे पर फेर लें। इंतहाई बाबरकत कलाम है ये, इंतहाई बाबरकत वजीफ़ा है। या मुसव्विरु अल्लाह पाक का नाम है, यानी ए मुसव्विर, ए बनाने वाले, ए हमें तख्लीक करने वाले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी बरकत से आपके चेहरे को पाकीज़ा कर देंगे, पुरकशिश कर देंगे और मुनव्वर फरमा देंगे। इसके बाद हम अपने आज के दूसरे वजीफ़े की जानिब बढ़ते हैं। चेहरे को पुरनूर, पुरकशिश करने के लिए जो पहली बात है कि हमें अक्सर अपने मामूलात में, ज़िंदगी में, चलते फिरते रोज़मर्रा के मामूलात में दरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ना चाहिए। ये मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक बात बता रहा हूँ, ये वजीफ़े का हिस्सा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, इंशाअल्लाह इससे भी आपके चेहरे पर अल्लाह ताला नूरानियत में इजाफ़ा फरमाएंगे। उसके बाद अभी अपने दूसरे वजीफ़े की जानिब बढ़ते हैं। आप हर नमाज के बाद सूरह नूर पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारा करें। अपने हाथों पर फूंकने के बाद आप उन्हीं हाथों को अपने चेहरे पर फेर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके चेहरे पर कशिश और नूर ज़रूर पैदा फरमा देंगे। ये 2 वजीफ़े हैं अहबाब, जो आप इंशाअल्लाह करेंगे तो इनके आपको आसार, इनका नतीजा आपके सामने आ जाएगा। और इंशाअल्लाह ये अल्लाह का बाबरकत कलाम है। एक सूरह नूर है, दूसरा आयतल कुर्सी है, या मुसव्विरु के बाबरकत अल्फाज हैं। ये तमाम अल्फाज, तमाम वजीफ़े के तमाम अज्जा तख्लीक से मुंसलिक हैं कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को तख्लीक किया है, ये सभी कुछ उससे मुंसलिक है, इंसान की इर्तका से मुंसलिक ये तमाम अज्जा हैं। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इन्हीं
صلاحیتوں کا آپ میں اضافہ فرما دیں گے۔ جس طرح آپ سورہ نور پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر نور میں اضافہ فرما دیں گے، اور آپ ہمارے جن بہن بھائیوں کی خواہش ہے پر نور چہروں کی، انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ میں جو ایک بات بتا دوں، ضروری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بتانی چاہیے آپ کو، وہ یہ ہے کہ نماز انتہائی ضروری ہے چہروں پر نور کے لیے۔ تو جو ہمارے احباب، جو بھائی بہنیں نماز کثرت سے یعنی کہ نماز پنجگانہ نماز فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بھی منور فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمام فرائض کی ادائیگی بوقت کریں، اور اس کے علاوہ اگر ہمارے کسی بہن بھائی کی خواہش ہو تو اضافی وظیفے یہ کر سکتا ہے، یہ بھی انتہائی کار آمد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔